हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम HP अलाइड सर्विसेज की कंप्लीट नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में, और इसमें हर एक की पॉइंट्स को जानेंगे। जो भी बातें आपके ध्यान देने वाली हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। ये नोटिफिकेशन आज ही रिलीज़ किया गया है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन में जानने वाली बात यही होती है कि उसकी लास्ट डेट कब है। तो 27/1/2024 को इसकी लास्ट डेट है। आपने इसको 12 बजे से पहले पहले फिल कर देना है, ठीक है। और जो फीस जमा होगी उसकी लास्ट डेट भी वही है, सेम 12 बजे से पहले, है ना। तो आपने ये ध्यान रखना है, 27 से पहले पहले फॉर्म को भर देना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपने अपलोड करने हैं जब आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है। ये स्टेप उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखी है, मतलब आपने HPPSC की वेबसाइट पे अपने जो है वो अकाउंट बना रखा है, तो उनके लिए ये नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ उनके लिए जो पहली बार HPPSC से कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक इसका अकाउंट नहीं बनाया है। तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने वहाँ पे, जो भी आपसे मांगा जाता है उस हिसाब से फिर आपको आगे नोटिफिकेशन आ जाएगी भरने के लिए, और उसको सीधा आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए, ये तो सभी को पता है। उसके बाद जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए कोई भी आपके पास, ठीक है। चाहे आपने BA BTech किया हो, ठीक है, या आपने BSc की हो, या आपने ग्रेजुएशन की हो किसी भी फील्ड में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब आगे देखते हैं। इसमें टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्शन डिपार्टमेंट और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में पोस्ट है 15 और 9, तो कुल मिलाकर यहाँ पे 24 पोस्ट हमारे पास हो जाती हैं, ठीक है। और जो पे स्केल की बात अगर की जाए यहाँ पे, तो पे स्केल है 29,700 से 94,100, लेवल 8 में आता है ये। और यहाँ पे लेवल 10 का है 38,100 से 1,20,400 के बीच में, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रीज में ज़्यादा पे स्केल है और इलेक्शन में थोड़ा कम है, तो ये आप देख लेना। अब यहाँ पे एज क्राइटेरिया को देखते हैं, तो एज हमारी कितनी होनी चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए, 18 से 45 साल के बीच में। अब एज को कब से काउंट करना है, तो ये काउंट होगी 1/1/2023 के अकॉर्डिंग। तो चलिए आगे कुछ पॉइंट्स को देखते हैं यहाँ पे। अब अप्लाई कैसे करना है आपने। अप्लाई करने के लिए मैंने पहले भी आपको बताया, आपको पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। अपना अकाउंट बनाना है HPPSC की वेबसाइट पे। उसके बाद जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो उसमें आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करने हैं। वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो गए और आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। फिर जो आपका ID पासवर्ड है आपने वो फिल करके वहाँ पे सीधा एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट में जाके आपने वहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट शो होगा इसका, एलाइड का, तो वहाँ पे आपने अप्लाई नो करके वहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो आपका जो फॉर्म है वो डायरेक्टली फिल हो जाएगा यहाँ से। और जो जिनके लिए फीस है उनको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, और जो फीमेल कैंडिडेट है वो एग्जेम्प्टेड है फीस से, ठीक है। उनको फीस पेमेंट नहीं करनी है, उनका तो डायरेक्टली सबमिट हो जाता है। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस किन 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 की लगेगी, तो सबसे पहले जो मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरीज के और EWS के, ठीक है, उनकी तो फीस लगेगी आपकी 400 रुपया। और जो मेल कैंडिडेट और किसी भी अदर कैटेगरीज के हैं, जैसे SC ST OBC जो भी है, और वो अदर स्टेट से हैं, बाहरी राज्यों से हैं, उनकी भी 400 रुपये ही फीस लगेगी। लेकिन जो SC ST कैंडिडेट हैं, OBC EWS जो भी है, वो अगर HP स्टेट के हैं तो उनकी 100 रुपया फीस लगेगी। बाकी जो एक्स सर्विसमैन मेल कैंडिडेट्स हैं हिमाचल प्रदेश के, हु आर रिलीव्ड फ्रॉम द डिफेंस सर्विसेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर नॉर्मल टेन्योर, जो अपना जो नॉर्मल टेन्योर होता है उनका, उसको कंप्लीट करने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ली है, तो उनको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। और साथ ही जो ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड मेल कैंडिडेट्स हैं हिमाचल के, उनको भी फीस नहीं देनी है। साथ में जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं हिमाचल की, उनको तो फीस नहीं होती है, ये तो आपको पहले ही पता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, तो मोड ऑफ पेमेंट तो फुली ऑनलाइन ही रहेगा। इसमें आप डेबिट क्रेडिट कार्ड UPI जो भी है आपका यूज कर सकते हैं। तो पेमेंट में बस इतना ही है। तो आगे देखते हैं नोटिफिकेशन में और क्या क्या दिया गया है। अब ये हॉल टिकट के बारे में बताया गया है, एडमिट कार्ड के बारे में। एडमिट कार्ड तो आपका ऑनलाइन ही निकलेगा। तो इसमें यही बताया गया है कि आपको जो है वो आपके एड्रेस पे एडमिट कार्ड सेंड नहीं किया जाएगा, आपके वेबसाइट से ही ये डाउनलोड होगा, ठीक है। और ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देखते हैं। इसका क्या होगा, पहला स्टेज होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद क्या होगा मेंस एग्जामिनेशन, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो 3 स्टेजेस में आपका जो है ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। जो पहले स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर करेगा वो मेंस में जाएगा, फिर मेंस को क्लियर करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएगा, और फाइनली
लास्ट में जो तीनों स्टेज को क्लियर कर लेगा उसका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जामिनेशन स्कीम की बात की जाए तो आपका जो प्री पेपर है, जो प्री एग्जाम होगा, वो 3 घंटे का रहेगा और उसमें आपका एक ही पेपर होगा 200 मार्क्स का। ठीक है, और 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन का जो है वो 1 नंबर होगा आपका, है ना। और उसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी होती है यहाँ पे 0.25 मार्क्स की। और एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि मान लो आपके प्री में जितने मार्क्स आते हैं, तो वो जो प्री के मार्क्स होंगे वो सिर्फ आपके क्वालिफाइंग नेचर होंगे। उसको यहाँ पे लिखा गया है विल नॉट बी काउंटेड फॉर डिटरमाइनिंग देयर फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो जो आप प्री में मार्क्स लेंगे ना, उसका आपके फाइनल मेरिट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। उसके लिए आपको मेंस में स्कोर करना है। ठीक है, तो मेंस के जो मार्क्स होंगे आपके, वही आपकी फाइनल मेरिट को डिसाइड करेंगे। प्री का इसमें कोई भी रोल नहीं होगा। प्री का रोल सिर्फ इतना है कि आप प्री को क्लियर करके मेंस में जा सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पे सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस क्या क्या आएगा, आपकी हिस्ट्री आएगी 60 मार्क्स की, और जो आपका जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर वगैरह, वो आएगा आपका 60 मार्क्स का। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम 1857 ऑनवर्ड्स, 1857 के बाद का, और उसमें जो भी है ये यहाँ से इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट एंड जेंडर इशूज एंड टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी। तो ये 80 मार्क्स का आएगा आपका। तो टोटल हो गया आपके 200 मार्क्स। ठीक है, 80 मार्क्स का हो गया, 120 का ही हो गया, तो 200 मार्क्स का आपका ये आ जाएगा। उसके बाद सिलेबस फॉर मेंस एग्जामिनेशन। मेंस के लिए क्या सिलेबस रहेगा, मेंस के लिए आपका इंग्लिश का पेपर रहेगा और उसके बाद हिंदी का पेपर रहेगा, पेपर 2। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अभी आगे देखते हैं। पेपर 3 में आपका जनरल नॉलेज रहेगा, 200 मार्क्स का, 3 घंटे का पेपर होगा आपका। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी जो भी यहाँ पे दिया हुआ आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिए, क्योंकि इसी से आपका पेपर आता है। एचपीपीएससी में हमेशा एक सिलेबस डिफाइन किया जाता है, उसी में से एचपीपीएससी पेपर डालता है। ठीक है, तो आपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलना है, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, जो भी आपका सिलेबस है आपको उसी को फॉलो करना है। यहाँ पे एक और कंडीशन दी हुई है, देखिए, आपको रिटन जो आपका एग्जामिनेशन है, जो भी आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, इसमें आपको मिनिमम 40% मार्क्स लेने ही है, और ईच पेपर में एटलीस्ट 35% मार्क्स आपको लाने ही लाने होंगे। ठीक है, एग्रीगेट में 40% और इंडिविजुअली 35% मार्क्स आपके हर एक पेपर में होने चाहिए। और यहाँ पे 1:2, मतलब एक पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस नोटिफिकेशन में हमने सारे मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट रहता नहीं है जिसको डिस्कस किया जाए। तो अब इसी वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ऐसी बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।